विक्रम, सर। अश्वनी का एल्बम देखा? देखा सर। एक बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं? क्या? विक्रम को एल्बम यहाँ लाओ, हमें उन सारे फोटोज को देखना पड़ेगा। ध्यान। विक्रम सर। इस एल्बम को लाओ। इस पेटी में कोई साड़ी नहीं दिख रहा है। ये कौन है जानते हो? ये अश्वती की नौकरानी है सर। वो यहाँ आई है क्या? हाँ सर, आपके कहने के आधार पर शूटिंग में जितने लोग भी काम करते हैं उनसे हमने कह दिया है कि बिना पूछे कहीं न जाएं। गुड, उसे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। सर। हेलो। मिस्टर सैमी। हाँ बोलो। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। हाँ डीआईजी सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए सर। प्रोड्यूसर थॉमस पकड़ा गया। पकड़ा गया? कहाँ पर है सर? कोट्यम के कस्टडी में है। वो हो, उस आदमी को सुबह यहाँ लाओ, बहुत अच्छा होगा सर। ओह थैंक यू सर। तो आप अश्वती जी के यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? नहीं साहब। ये बताइए, क्या ये अश्विनी की साड़ी है? मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे नहीं थी साहब। वो फिर इससे फांसी कैसे लटक गई बताओगी? मॉडर्न ड्रेस ही था, साड़ी का सीन नहीं था। तो फिर इससे फांसी पे कैसे लटकी? नहीं। वो फांसी पर कैसे लटकी? अश्विनी उस फिल्म में सब मॉडर्न ड्रेस रखी थी। इस साड़ी को पहचानती हो? नहीं। वो फिर इससे फांसी कैसे लटकी? मुझे नहीं पता है सर। तो फिर फिल्म में एक्टिंग के लिए प्रोडक्शन वालों ने दी होगी ये साड़ी, है ना? नहीं सर, मुझे बस इतना ही पता है सर कि वो मॉडर्न ड्रेस ही पहनी थी, साड़ी नहीं पहनी थी। इट्स अ न्यू साड़ी, लेबल भी नहीं हटा हुआ है। ये साड़ी अश्विनी के कमरे में कैसे आई? जिसने मारा वो अश्विनी साड़ी नहीं पहनती है, ये सोचकर वो साथ में लाई। नहीं तो मरने के बाद कमरे में साड़ी नहीं है, ये जानकर बाद में। ये कैसे हो सकता है सर? अश्वती के मरने का समय रात 9 बजे का है सर। उस समय साड़ी की दुकान। Yes, you are right. That's the point. थैंक यू सर। Anyway, ये साड़ी अश्विनी की नहीं है, ये बाहर से आई है। ये बात तो 100% पक्की है। ऐसा कौन हो सकता है? कब लाया, कैसे लाया है, ये हमें ढूंढना है। ये चैलेंज है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमें ढूंढ निकालना होगा। विक्रम। यस सर। ये साड़ी यहाँ से नहीं खरीदी है सर, ये चीप क्वालिटी की है। ऐसी साड़ी हम हमारी दुकान में नहीं रखते साहब। रात में 9 बजे के बाद यहाँ पर कहीं आसपास साड़ी की दुकान खुली रहती है क्या? 9 बजे के बाद नहीं सर, सारी दुकानें 8:30 बजे तक बंद हो जाती है। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ सर, वो ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड के पास एक दुकान है जो 9 बजे के बाद भी खुली होती है। वो साड़ी कहाँ से लिया था? बस स्टैंड के पास एक दुकान पक्की बात है? दुकान वाले ने मान लिया सर। हेलो, ये साड़ी किसने खरीदी थी ये जानते हो? नहीं जानता सर। उसका चेहरा याद है तुम्हें? देखकर पहचान लोगे? उसे देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। कितने बजे खरीदी थी? 9 साढ़े 9 बज रहे थे सर। आप हमेशा इस शॉप में रहते? हाँ, हमेशा यहीं रहूंगा।
अभी एक बात तो पक्की हो गई, साड़ी तो बाद में लाई गई, बाद में मतलब? मरने के बाद। कल आइडेंटिफिकेशन करने का इंतजाम करना होगा। सर। हमें जिस पर शक है उन सबको सामने खड़ा करना है। सर। वहां खड़े लोगों में से साड़ी किसने खरीदी होगी ये उन्हें पहचानना होगा। पहचान सकते हो ना? जब पहचान लोगे तो मुझे बता देना, मैं तुमसे कुछ भी सवाल नहीं पूछूंगा। समझ गया सर। चलो जाओ। इस भीड़ में से मेरी दुकान में से साड़ी लेने वाला कोई नहीं है सर। पक्का? पक्का। अब एक बात तो पक्का है सर, अश्विनी को मारने वाले इनमें से कोई भी हो तो ये पक्का होगा किसी अजनबी ने इसमें साथ दिया होगा खरीदने में, और फिर उसने दुकान से साड़ी खरीदी होगी। कौन हो सकता है? आखिर वो हो कौन सकता है? सर, हमारे ऑफिस में एक फोन आया है सर। हाँ। कह रहे हैं कि मोहन का फोन था सर। ये मोहन कौन है? प्रोड्यूसर मोहन, अश्वती जी का। ओह, हमें उसके घर तक जाना होगा। यस सर। मोहन कब अश्विनी को छोड़कर गया था? मुझे पक्का याद नहीं है सर, 9 बजे के आसपास होगा। अश्विनी किससे डरती है ये बात आपको पता है? नहीं, अश्विनी डरने वाली लड़की नहीं थी। शी इज वेरी बोल्ड। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, आते ही होंगे। ठीक है, बताता हूँ। उस दिन मोहन अश्विनी के साथ था, तब किसी का फोन आया था क्या? आया था। किसका फोन था? नहीं जानता सर, बात करने से पहले ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। कितने बजे फोन आया था? जस्ट निकलने से पहले। फोन वापस आया था क्या? नहीं, मैं था तभी नहीं आया। विक्रम, ठीक है हम निकलते हैं। ओके। पापा, ये मैं समझ गया, आप सैमी जी हो ना? जी सर। हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। ओमना कत्ल के केस में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सीबीआई इनके पुराने क्लाइंट हैं। मैं उनके लिए बहुत केस अटेंड कर चुका हूँ। मैंने सुना है। तो सवाल पूरे हो गए? पूरा हो गया। तो हम चलते हैं। ओके। मोहन। विक्रम, सर, हम होटल जा रहे हैं टेलीफोन ऑपरेटर से पूछताछ करने। पर इससे क्या फायदा होगा सर? ये बिनी को कैसे पता चला? उस दिन जो कॉल आया था वो रेलवे स्टेशन रिसीवर में मुझे रेलवे अनाउंसमेंट सुनाई दिया था सर। ओह, पब्लिक कॉल से कॉल किया था। हाँ, हो सकता है सर। क्या पूछा था? अश्विनी है क्या?
तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। लाइन डिस्कनेक्ट हुआ या लाइन कट हुआ? मैं नहीं जानता हूँ सर। फिर कॉल आया? नहीं। अश्विनी होटल में है या नहीं जानने का मकसद था। बिन्नी तुम जाओ। ठीक है सर। चलो हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। ये कॉल आए बहुत दिन हो गए सर। ठीक है, हम जाकर इंक्वायरी करेंगे। कोई सबूत मिल जाए तो। डेट कौन सी है सर? 3/7/89। नंबर क्या बताया? 87152। हाँ है सर, 87152। एक और नंबर है 353401। एक ही आदमी ने किया है? हाँ सर। ये कैसे पता चला? दोनों कॉल एक साथ ही लिखा हुआ है सर। उस आदमी ने कितने बजे कॉल किया था? इसमें टाइम नहीं लिखा है सर, लेकिन 8-9 का समय रहा होगा। तुम्हें तो टाइम का पता ही नहीं था ना, और कह रहे हो कि 8-9 बजे तक आया होगा। वो क्या है ना सर, मैं इसे रात को 9 बजे बंद करता हूँ। ये आखिरी कॉल का नंबर है सर, इसीलिए। वो आदमी तुम्हें याद है? नहीं सर। चाको। यस मोहन, बस स्टैंड। शशि बैठ का। राजू मार्केट। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या सर? यहाँ से जाने वाले सभी गाड़ी रजिस्टर्ड करना पड़ता है क्या? सारी गाड़ियाँ नहीं सर, सिर्फ ऑटो टैक्सी। पर्टिकुलरली ये सभी क्यों लिखते हो? आपको क्या करना है? सॉरी सर, आपको नहीं पहचाना। इट्स ऑल राइट। इसमें गाड़ी नंबर, पैसेंजर का नाम, जाने वाली जगह और टाइम, ये सब लिखते हैं सर। मैं देखता हूँ। ठीक है सर। होटल प्रेसिडेंट 2130 के सिटी। KCT 781 ऑटो रिक्शा SJ नायर होटल प्रेसिडेंट 8:50 PM। इस ऑटो ड्राइवर को कैसे ढूंढ कर निकाले? यहाँ पर 3000 ऑटो है सर, उसमें से कैसे? मैं चलता ठीक है सर। चलो मेरे साथ। तुम ही हो KTC 781 ऑटो का ड्राइवर? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? मैनी मोड। मेरी मोड तुम्हारा नाम है? नहीं, ये ऑटो रिक्शा का नाम है। आपका नाम क्या है? माधवन। शैल आई टेक हिम? यस सर। क्या हुआ सर? सॉरी मिस्टर मोहन, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए सर? आखिरी बार अश्विनी से आप मिले और बात भी किए थे। मौत एक कत्ल है, उसका कारण आप ही है। इसके सारे सबूत है हमारे पास, आपको हम ये दिखा सकते हैं। कैसे सबूत सर? वो सब हम बाद में बताएंगे। प्लीज कम विद अस, प्लीज। नमस्ते साहब। थैंक यू। कोर्ट में आर्ग्यू करते समय गुमास्ता ने आकर मुझे बताया। ये जानकर मैं यहाँ तुरंत आया हूँ। बात क्या है सर? आपने मुझे तुरंत मिलने के लिए क्यों कहा? मोहन, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मिस्टर जनार्दन नायर, अश्विनी की मौत कत्ल है, ये हमें पता चल गया है। मोहन का इसमें हाथ है, हमें ऐसा सबूत मिला है। What nonsense you are speaking, मिस्टर अय्यर। मेरे बेटे ने अश्विनी को मारा है और इसका सबूत आपको मिला है। Yes, I am telling in the sense, Mr. Nair.
अश्विनी आखिरी बार मोहन से मिली और बातचीत भी हुआ। तो मोहन अश्विनी से मिला था, इसका सबूत है। 9 बजे वापस आए, ये मोहन का स्टेटमेंट है, इसका कोई सबूत नहीं है। 9:30 बजे अश्विनी की मौत होती है और 9 से 9:30 के बीच में अश्विनी से मिला, इसका कोई सबूत नहीं है। तो 9 बजे मोहन वापस लौटा, ये हम कैसे भरोसा करें? और हाँ, 9 बजे रेलवे स्टेशन से अश्विनी को कॉल किया था, अश्विनी है ये जवाब मिला, और फिर उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उस आदमी का मकसद अश्विनी होटल में है या नहीं ये जानना था। अभी इतना ही नहीं, कहानी अभी बाकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी के पीछे पड़ा था, वो वहां है या नहीं। 35301 ये आपके घर का नंबर है ना? हाँ जी। फिर उस आदमी ने इस नंबर से कॉल किया, वो कौन है ये हमें नहीं पता। उसका संबंध आपसे और अश्विनी से ही हो सकता है, किसी के मदद के बिना। एक अकेला आदमी अश्विनी को अकेले ही फांसी पर नहीं लटका सकता है। जो कॉल किया वो आदमी मोहन को मदद करने वाला दोस्त या फिर उसे भाड़े पर लाया होगा, इस बात का हमें शक है। उस वक्त वो घर पर नहीं था तो अश्विनी के कमरे में होगा, ये बात मोहन उससे पहले ही बताया होगा। मैं अश्विनी के कमरे में था तब फोन आया, ये मैंने आपको बताया। मैं भाड़े से अगर आदमी लाया होता तो मदद के लिए आपसे क्यों कहता? आप भूल गए होंगे, आपको मालूम नहीं रेलवे स्टेशन से कॉल आया था, ऐसा ऑपरेटर ने हमें बताया था। इसके बारे में आपसे पूछा तो और कोई रास्ता ना होने के कारण आप मान गए थे, है ना? अश्विनी को फांसी पर लटकने के लिए उस स्टूल पर खड़ा होने के बाद भी सीलिंग में हुक से साड़ी बांधकर फांसी सिर्फ 6 फीट का ही आदमी लगा सकता है। मोहन की हाइट 6 फीट से ज्यादा है। और सुनो, अभी मारने का मोटिव और साथी कौन है पता चल जाए तो जो मिल केस को कत्ल में बदलने के लिए आपने मन गढ़ंत कहानी बनाई है। वैसे आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, कौन विश्वास करेगा? असली कातिल को छोड़ देते हो और जो मिला उसे कातिल बना देते हो। क्या यही तुम्हारी नीति है? बोलो, यही सीबीआई की नीति है क्या? आई विल सी यू फॉर दिस। मानहानि केस में जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। कमरे के अंदर बात करने से और 6 फीट हाइट होने से और कोई रेलवे स्टेशन से फोन करने से एक आदमी को आप गुनहगार कैसे कह सकते हो? फांसी में लटकाने के लिए एक दुकान से साड़ी खरीदी थी और वो दुकानदार उस आदमी को अगर पहचानता है तो। मैं कुछ समझा नहीं। अश्विनी को फांसी पर लटकाने के लिए साड़ी तो मोहन ने ही खरीदी है। उस दुकानदार ने मोहन को पहचान भी लिया। नो, यू आर लाइंग, यू आर अ ब्लडी लायर। मेरे बेटे ने किसी दुकान से साड़ी नहीं खरीदी है, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। विक्रम सर, मोहन ने साड़ी नहीं खरीदी, ये आपको कैसे पता चला? जवाब दीजिए सर, आपको कैसे पता? बताइए मिस्टर। अब आप बताइए कि उस साड़ी को किसने खरीदा? ये रमेश ने वो साड़ी खरीदी क्या? तो फिर रमेश ने क्यों साड़ी खरीदी? बताइए। जवाब दीजिए, रमेश ने साड़ी क्यों खरीदी? जवाब दीजिए, वो साड़ी क्यों खरीदी थी? बताता हूँ।